शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे है, वरिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल, इट टेक अवे टुडेज पीस। तो दोस्तों आप चिंता करोगे तो आपका आज का दिन का जो शांति है वो चले जाएगा, ना कि आपका टुमारो की चिंता। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। तो दोस्तों लेस वरिंग डू मोर। तो दोस्तों पीस आउट। तो कोट ऑफ द डे है आज का, वरिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक अवे टुडेज पीस। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो हाईलाइट्स ऑफ द डे से अपन मनाते हैं। तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरा अक्टूबर के रूप में मनाया जाएगा। उसका इंटरनेशनल सिंबल क्या होता है, इसकी स्थापना कब से हुई, वो सब भी बता दूंगा। और हाल ही में आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सबसे कम गेंदों में 1000 टी20 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए वो भी देख लेंगे। और हाल ही में ट्राइबल्स की इंसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन सा बना वो भी देख लेंगे। और हाल ही में टाटा स्टील ने किस शहर में बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन करने की घोषणा की वो भी देखेंगे। वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी होता है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क का स्थापना करना एक अनिवार्य चीज़ हो गया था इसीलिए। और हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब किस राज्य में किस शहर में खुला जाएगा वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन कौन से राज्य में और कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य को मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र में आती है, उसे बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व देखा गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया वो भी आज की सेशन में देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 से लेके 31 अक्टूबर जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में अक्टूबर माह को मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2022 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक, और मंथ भी कह सकते हैं। द एनुअल इंटरनेशनल हेल्थ कैंपेन के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। और पिंक रिबन यह इंटरनेशनल सिंबल होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। और 1985 से हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को अक्टूबर माह के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और एम्पेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स द्वारा हर साल 1 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरे अक्टूबर माह के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस अपन ने मनाए उसके बारे में एक बार जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 1 अक्टूबर को अपन ने 4 दिवस मनाए। इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन्स, वर्ल्ड वेजिटेरियन वीक और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाते हैं।
और नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को वर्ल्ड फार्म एनिमल डे यानी कि विश्व पशु फार्म पशु यानी कि फार्म को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, खेत कुछ बोल सकते हैं। विश्व फार्म एनिमल्स डे। शास्त्री जी की जयंती 118वीं जयंती मनाई। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती भी मनाई। और 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट दिवस, विश्व पर्यावास दिवस और नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में अपन ने 2 से 8 अक्टूबर तक के मनाया जाएगा। और वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड अंतरिक्ष वीक के रूप में 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। और 4 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में 5 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। और 5 सितंबर को अपन नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 से लेके 31 अक्टूबर 2022 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया। तो दोस्तों अभी तक ITBP के डायरेक्टर जनरल आपको मैंने बताया था कि IPS ऑफिसर सीनियर IPS ऑफिसर SL थाउसेंड जी को नियुक्त किया गया था। उनको एक्चुअली में वो सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल थे, उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया था ITBP का। और अभी हाल ही में ITBP के अभी परमानेंट डायरेक्टर जनरल के रूप में अनिश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया। तो 1988 बैच मणिपुर कैडर अनिश दयाल सिंह जी को, जो कि एक सीनियर IPS ऑफिसर है, इनको अभी ITBP के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया। और अभी मैंने आपको बताया कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल थे SL थाउसेंड और उनको ही ITBP का एडिशनल चार्ज दिया गया था। और अभी वह CRPF के डायरेक्टर जनरल के रूप में SL थाउसेंड जी को चुना गया। तो अभी तक SL थाउसेंड के पास था ITBP का एडिशनल चार्ज और वह IPS ऑफिसर है दोस्तों MP कैडर के, मध्य प्रदेश कैडर के। और दोस्तों सीनियर IPS ऑफिसर अनिश दयाल सिंह जी को अभी ITBP के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया। तो दोस्तों 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों चाइना के साथ अपन भारत, वही ITBP के तहत आता है दोस्तों, जिसका जिम्मा होता है कि सारी दुश्मन की हरकतों से बचाना अपने देश को, वही है दोस्तों ITBP। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करना ITBP का परम धर्म है दोस्तों। तो हाल ही में ITBP के डायरेक्टर जनरल के रूप में 1988 बैच मणिपुर कैडर के दोस्तों अनिश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल गुरबीरपाल सिंह बन गए थे। हाल ही में असम राइफल्स के प्रमुख प्रदीप चंद्र नायर जी बन गए थे। NDRF यानी कि नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स के डायरेक्टर जनरल अतुल करवल जी बन गए। CISF के डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह बन गए। BSF के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह बन गए। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया VS पठानिया जी बन गए। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल तो आप सभी को पता ही होगा MA गणपति है। तो दोस्तों हाल ही में ITBP के डायरेक्टर जनरल के रूप में अनिश दयाल सिंह जी को चुना गया, जो कि 1988 मणिपुर कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी को नियुक्त किया गया। तो राजीव कुमार अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों अपने इंडिया के, राजीव कुमार। और उनके ही सह संस्थापक डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे दोस्तों भारत के, सुकुमार सेन। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, VS रमा देवी। और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए नेशनल वोटर्स डे अपन 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को अपन ने नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों हाल ही में डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत जी बन गए। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी बन गई। और हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश N पटेल जी को चुना गया।
तो हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादु जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सबसे कम गेंदों में 1000 T20 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों हाल ही में इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जी बन गए सबसे कम गेंदों में 1000 T20 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की दोस्तों सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने सिर्फ 573 बॉल्स में 1000 T20 रन्स कंप्लीट किए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों उन्होंने 604 बॉल्स में 1000 T20 रन्स बनाए थे और सूर्य कुमार यादव ने 573 बॉल्स में 1000 T20 रन्स कंप्लीट किए। और दोस्तों उसी मैच में रोहित शर्मा जी ने अभी 400 T20 मैचेस खेलकर एक रिकॉर्ड बन गया। वह पहले भारतीय बन गए जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस किस खिलाड़ी के नाम पे है? तो दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए थे अभी दोस्तों 600 से ज़्यादा मैचेस यानी कि 614 मैचेस खेलने वाले कैरिबियन ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड बन गए थे दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी। और दोस्तों 600 से याद आया कि उनके ही सहकारी टीममेट अभी ड्वेन ब्रावो जी ने 600 से ज़्यादा विकेट लेकर भी वह दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर इन T20 मैचेस वो बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में रोहित शर्मा जी ने 400 T20 मैचेस खेलकर एक रिकॉर्ड बन गया, वह पहले भारतीय बन गए जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले। और अभी 614 T20 मैचेस खेलकर कैरिबियन ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने भी अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले दुनिया के एकमात्र बैट्समैन बन गए थे। और हाल ही में विराट कोहली ने भी उसी मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए ही यह कारनामा किया, जो कि विराट कोहली जी ने 11,000 रन्स अपने कंप्लीट कर दिए, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो पहले भारतीय बन गए हैं 11,000 T20 रन्स बनाने वाले 337 यानी कि 337 इनिंग्स में 11,000 रन बनाए दोस्तों अपने रन मशीन विराट कोहली ने। तो हाल ही में सबसे कम गेंदों में 1000 T20 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का 604 बॉल्स में 1000 T20 रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने 573 बॉल्स में 1000 रन T20 रन्स बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है दोस्तों। और वह दुनिया के पहले बैट्समैन भी बन गए दोस्तों ऐसा कारनामा करने वाले। नेक्स्ट पे चलते तो हाल ही में ट्राइबल्स का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में जनजातियों का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने ट्राइबल कम्युनिटी का एनसाइक्लोपीडिया जारी किया है। ट्राइबल कम्युनिटी का इतिहास, उनकी सारी जानकारी इस एनसाइक्लोपीडिया में मौजूद है। और दोस्तों ट्राइबल्स के यानी कि जनजातियों की संस्कृति, उनके खान पान, वेशभूषा, कल्चर के बारे में जानकारी दी गई है इस एनसाइक्लोपीडिया में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना आर्टिकल 338A के तहत हुई थी। तो दोस्तों हाल ही में जनजातियों का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया। और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा जी थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में उड़ीसा में ही बनेगी भारत की पहली आदिवासी वेधशाला। और हाल ही में भारत की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बन गई, जो कि दूसरी महिला प्रेसिडेंट भी बन गई आफ्टर प्रतिभाताई पाटिल दोस्तों। और 9 अगस्त को अपन वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनजातियों का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया। तो बात अभी उड़ीसा की है, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे ही भारत की पहली स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट बनेगी। हाल ही में भारत की पहली चेस अकादमी भी भुवनेश्वर में बनेगी। भारत का पहला फायर पार्क भी भुवनेश्वर में ही बनाया जाएगा। और 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में खेला जाएगा। और हाल ही में यहाँ के सीएम थे नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल जी। और दोस्तों हाल ही में ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम को भी शुरू किया गया था उड़ीसा सरकार ने। और हाल ही में उड़ीसा की मो बस सेवा को यूनाइटेड नेशन लोक सेवा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या मामा के नाम पर रखा गया था। और हाल ही में उड़ीसा में ही है दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल।
यहाँ पे ही 100% ग्रीन एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला मंदिर भी बन गया था दोस्तों। और दोस्तों उसी को ब्लैक पगोडा टेम्पल से भी जाना जाता है, जो कि अपने 10 रुपये के करेंसी नोट पे मौजूद है। और हाल ही में राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। वहाँ पे ही 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे, जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम, जो कि राउरकेला में बनाया जाएगा। तो हाल ही में जनजातियों का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में टाटा स्टील ने किस शहर में कदमा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड जमशेदपुर में टाटा स्टील ने कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जमशेदपुर के आसपास ग्रीन जोन बढ़ाएगा यह कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो एक्चुअली जमशेदपुर में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए टाटा स्टील ने झारखंड जमशेदपुर में कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसमें पार्क बनाए जाएंगे फॉर वॉकिंग, योगा के लिए पर्टिकुलर एरिया होगा, पक्षियों के लिए स्पेशल एरिया बनाया जाएगा, यहाँ पर लेक्स भी बनाए जाएंगे और बाम्बू गार्डन भी बनाए जाएंगे। और हाल ही में टाटा स्टील को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर झारखंड के जमशेदपुर में ही है, जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नटराजन चंद्रशेखर। MD CEO TV नरेंद्रन है। तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। तो बायोडाइवर्सिटी डे अपन 22 मई को मनाते हैं, और वाटर डे अपन 22 मार्च को, और अर्थ डे 22 अप्रैल को। तो दोस्तों आप सीक्वेंस से भी याद रख सकते हो, 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में। और भारत की पहली स्टील स्लैब रोड सूरत गुजरात में बनेगी। और दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने बनाया, जो कि कोल के बिना इस्तेमाल किए बिना यह स्टील को बनाया जाएगा, जिसको दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील भी कहा जाता है, जो कि स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने बना के दिखाया। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल जी है। और टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था। और हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनेगा। और स्टील प्रोडक्शन में चाइना टॉप पे है, दूसरे स्थान पे भारत है। तो हाल ही में टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब किस राज्य में और किस राज्य के शहर में बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट फ्रेंडली जोन बनाए जाएंगे। और जयपुर के प्रतापनगर में बनेगा भारत देश का पहला कोचिंग हब, जो कि जयपुर राजस्थान में ही स्थित किया जाएगा। और दोस्तों 65,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर बनेगा भारत देश का पहला कोचिंग हब। यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट एक ही जगह पे होंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी, साइबर लैब्स, एंटरटेनमेंट सेंटर, जिम, हेल्थ क्लब, रेस्टोरेंट, साइकिलिंग ट्रैक भी होगा दोस्तों। यानी कि सारी की सारी फैसिलिटी आपको अंडर कैंपस में ही मिलेंगी। और अभी दोस्तों राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग देने के लिए अनुप्रति योजना को शुरू किया था, और यूपी ने अभ्युदय योजना को भी शुरू किया गया था दोस्तों फ्री कोचिंग के लिए। और इसी तरह से झारखंड ने भी सारथी योजना को शुरू किया था। और राजस्थान के जयपुर से मेरे को याद आया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला है भारत के 2 ही ऐसे सिटी है, एक तो है राजस्थान का जयपुर और दूसरा है गुजरात का अहमदाबाद शहर। यह दोनों ही सिटी है जो कि भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल की गई है। और हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी जयपुर में ही बनेगा, और देश का सबसे ऊंचा OPD टावर भी जयपुर में ही बनेगा। और दोस्तों जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी ने
30 से लेके 2 अक्टूबर 2022 के बीच में पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन मुंबई शहर में किया गया। तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम में यह पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन किया गया। और पर्यटन से याद आया, 27 सितंबर को ही अपन ने वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया और 25 जनवरी को ही अपन ने नेशनल टूरिज़्म डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में अभी महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के विधानसभा के अभी भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए थे 45 वर्षीय राहुल नॉर्वेकर। और हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया था। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। और हाल ही में दौलताबाद फोर्ट का भी नाम दोस्तों देवगिरी फोर्ट कर दिया था। और अभी मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का उद्घाटन किया। और दोस्तों राजधानी से याद आया कि वाराणसी अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और टूरिज़्म कैपिटल बन गई है दोस्तों, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में उड़ीसा के तपन कुमार मिश्रा जी को बेस्ट टूरिज्म गाइड कैटेगरी में नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में मुंबई शहर में ही भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया गया था। और मुंबई ही करेगा भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज़ सम्मेलन का होस्टिंग। और हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी भी शुरू की गई थी। और मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो इंदौर थी फर्स्ट नंबर पे, दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत शहर और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र की नवी मुंबई सिटी थी दोस्तों। तो हाल ही में 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 के बीच में पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? कोदो, कुटकी और रागी इन मोटे अनाज है। उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और 2023 को यूनाइटेड नेशन ने मोटे अनाज का इंटरनेशनल ईयर भी घोषित किया गया था। और कोदो, कुटकी और रागी इन तीनों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगा। और उसी के चलते भारत का पहला राज्य है जो मोटे अनाज को MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद रहा है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन को भी शुरू किया गया था। तो बात अभी छत्तीसगढ़ की है। तो यहाँ पे ही था वो दोस्तों, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार वाला पोट्टा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल ने उस पोट्टे को थोड़ा आमंत्रित किया था, उससे बातचीत भी किया था, वो जाने मेरी जाने मन वाला बच्चा, यू नो दैट दोस्तों। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वाला था। नाउ द बैक टू द बिजनेस। और भारत का पहला ग्रेन ATM अभी गुरुग्राम में शुरू किया गया था। यहाँ के CM है भूपेश बघेल, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों अनुसुईया उइके जी। और हाल ही में भारत का पहला ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार में स्थापित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया था। देश का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन गया। रेमरूर एलिफेंट रिजर्व भी आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिलेगा। हरेली त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पे ही छत्तीसगढ़ में। और हरेला उत्सव के बारे में आपको अगर पूछे तो वो होता है दोस्तों उत्तराखंड में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया? तो हाल ही में यूपी में स्थित है दोस्तों रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बुंदेलखंड यूपी का हिस्सा है। उसको ही अभी बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया। तो दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में वर्ल्ड टाइगर डे अपन ने 29 जुलाई को मनाया। भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। और हाल ही में करंटली यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया था?
अभी अभी मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य, जो कि राजस्थान के बूंदी में स्थापित किया गया था। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। कैलाश साखला जी टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। और दोस्तों तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को हाल ही में TX2 अवार्ड दिया गया था, जो कि टाइगर की संख्या में दुगनियत लाने के लिए दिया जाता है यह TX2। और यूपी के ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह पहला TX2 अवार्ड दिया गया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क अभी गुरुग्राम हरियाणा में बनेगा, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। तो हाल ही में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि बुंदेलखंड यूपी का एक क्षेत्र है, वह अभी बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन से INS यानी कि इंडियन नेवल सर्विस ने अभी पार्टिसिपेट किया था? तो दोस्तों हाल ही में भारत की तरफ से कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS सुनयन ने अभी दोस्तों पार्टिसिपेट किया। तो सेशेल्स गणराज्य में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS सुनयन ने पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। तो सेशेल्स रिपब्लिक में आयोजित किया गया था, जो कि एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है दोस्तों। और जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में दोस्तों 34 कंट्रीज शामिल है, जिसका उद्देश्य जिन देशों ने समुद्र पर इलीगल कब्जा बनाया है उनका विरोध करना। तो हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से, भारत की ओर से INS सुनयन ने पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों रिम्पैक एक्सरसाइज में भी हाल ही में INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों INS से याद आया कि दोस्तों अभी INS विक्रांत, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने शुरू किया था, इसको बनाया गया था। इसको हाल ही में अभी सारी टेस्टिंग करने के बाद अभी इसको मैदान में उतार दिया गया है। और हाल ही में INS तारागिरी को मुंबई में शामिल किया गया था, मुंबई से शामिल किया गया था। और हाल ही में INS वत्सुला को प्रेसिडेंट कॉलर मेडल भी सम्मानित किया गया था। और भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव है। और इंडियाज़ फर्स्ट दोस्तों डिस्ट्रॉयर था, जो कि INS राजपूत था। इसे वाइजैक से डिकमीशन कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में सेशेल्स गणराज्य के साथ अपन और कौन सी एक्सरसाइज किए थे? तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि लिमितिए नामक एक्सरसाइज को भारत और सेशेल्स रिपब्लिक के साथ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत की तरफ से कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS सुनयन ने पार्टिसिपेट किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 से लेके 31 अक्टूबर 2022 के बीच में अपन ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया। और हाल ही में ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में 1988 बैच के मणिपुर कैडर अनिश दयाल सिंह जी को हाल ही में नियुक्त किया गया। और हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अजय भादू जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सबसे कम गेंदों में यानी कि सिर्फ 573 बॉल्स में 1000 T20 रन्स कंप्लीट करने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में जनजातियों का एनसाइक्लोपीडिया को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बन गया। हाल ही में टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। और हाल ही में भारत देश का पहला कोचिंग हब जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम में किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को अभी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र में आती है, उसको बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया। हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में
भारत की तरफ से इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में INS सुनैन ने पार्टिसिपेट किया दोस्तों इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों यह थे 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपन कल के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो कल का क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई? तो हाल ही में केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई, जो कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत डिजी पुल्लमपारा नामक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसके तहत ही अभी केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन का आप सभी ने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में सबसे कम गेंदों में 1000 T20 रन्स बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यह थे 7 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस विजिट www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।